मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि 27 नवंबर की तारीख आपको याद होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में ही एनटीपीसी की फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी डेट 27 नवंबर है। तो अगर किसी भाई ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए। मेरे बच्चे, मैं रेलवे के ऊपर लगातार इस तरह के जेनरिक सेशन लेता रहता हूं और उन जेनरिक सेशन में जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो आप सवाल उसमें पूछते हैं, कोशिश करता हूं इन जेनरिक सेशन के थ्रू उनके हल निकाले जाएं। आज 3 सवाल मुख्यतः मुझसे पूछे गए बच्चों ने, मैं उनके जवाब दे रहा हूं। 3 सवाल जो हैं उनमें पहला सवाल पूछा गया कि एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब तक हो सकता है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि कट ऑफ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में क्या टारगेट लेकर चलें, और तीसरा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो मेरे बच्चे, इन तीनों ही चीजों पर मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखा करें और अपनी काम की चीजें जरूर निकाला करें, क्योंकि ये समय, ये जो सही रणनीति है वो बहुत जरूरी है। और मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको कोई इधर उधर की चीज नहीं मिलेगी, यहां से आपको बिल्कुल सटीक चीजें मिलेंगी। देखो यार, ये सबको पता है कि 8,868 पोस्टें हैं। एग्जाम पैटर्न भी सभी को पता है। टायर 1 में यानी सीबीटी 1 में मेरे बच्चे 40 क्वेश्चन जीएस के आने, 30 मैथ के आने और 30 रीजनिंग के आने। वहीं मेंस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल, मैथ के 35 सवाल और मेरे बच्चे रीजनिंग के 35 सवाल हैं। दोनों ही जगह जो टाइम मिल रहा है वो 90 ही मिनट का, मतलब 1.5 घंटे में 100 सवाल करने और 1.5 ही घंटे में मेरे बच्चे 120 सवाल करने। बड़ी बात यह है समझने की कि ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों में एग्जाम का जो लेवल है वो हूबहू सेम है, थोड़ा भी फर्क नहीं है। और मेंस और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन का लेवल सेम है। बस इश्यू ये है कि यहां 100 सवाल 90 मिनट में करने हैं, यहां 120 सवाल 90 मिनट में करने हैं, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2, उसके बाद कुछ पोस्टों पे जहां टाइपिंग टेस्ट है या एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होगा, लास्ट में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेरे बच्चे, मैं आपके सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूं जिसमें मुझसे पूछा गया कि सर एग्जाम कब होगा। तो मेरे बच्चे देखिए, आप जानते हैं अभी ग्रुप डी का एग्जाम है और जनवरी मिड तक ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। यानी आप ये समझिए 15 जनवरी तक तो आपका ग्रुप डी निकल गया। उसके बाद इस सीक्वेंस में वैकेंसी आई है और इसी सीक्वेंस में एग्जाम होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी अब अगले वाली आने वाली है। तो मेरे बच्चे, जनवरी में अगर मैं ये मान के दे ही रखा है डेट कि जनवरी में हमारा ग्रुप डी का एग्जाम चलना है 15 जनवरी तक या 12 जनवरी तक, तो आरआरबी एएलपी जो होगा ना, ये आप समझ के चलिए कि जनवरी और फरवरी के मिड तक ही रहेगा। ये मेरे बच्चे, उसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन, ये भी आपका फरवरी और मार्च के बीच में रहेगा, यानी 1 महीने का गैप लेके चलेंगे ये टोटल। ऐसे ही पैरामेडिकल पोस्टें, ये भी लगभग आपका मार्च में खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे एग्जाम। उसके बाद आरआरबी जेई का एग्जाम होगा, ये मेरे बच्चे अप्रैल में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आएगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। ये दोनों ही जो है आपके एग्जाम है मेरे बच्चे, ये 110% मई और जून में मिलेंगे। यानी दोनों ही एग्जाम मेरे बच्चे मई और जून में आपको देखने को मिलेंगे। मई और जून दोनों में एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद फिर होगा ग्रुप डी। और ध्यान ये बात रखना, जिस तरीके से वैकेंसी जिस पैटर्न में आई है उसी पैटर्न में इनके एग्जाम कंडक्ट होने। तो आपका पहले सवाल का मैंने जवाब शायद दे दिया कि एनटीपीसी का एग्जाम कौन से महीने में होगा, मई और जून महीने में होगा। और आप भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा डिले मत रहिए इस चक्कर में कि एग्जाम कब होगा। सच बात यह कि जो डिले हुआ वो ग्रुप डी के चक्कर में हुआ, जो कोर्ट में मामला अटका रहा। अब इसका फाइनली एग्जाम हो रहा है और जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा, आप देखना रेलवे बहुत तेजी से सारे एग्जाम लगातार करा रहा होगा। फिर भी मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट डेट दी है, लेकिन आपको इसकी तैयारी अभी से बहुत पुरजोर तरीके से रखनी है। अब मेरे बच्चे, मैं दूसरा सवाल आपको उठाने जा रहा हूं जिसमें आपने ये पूछा कि सर सेफ स्कोर क्या होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल में। देखिए मेरे बच्चे, यहां मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस एक एक चीज का किया है। जैसे मैंने सबसे पहले गुवाहाटी सर्कल ही यहां पे उठाया है और गुवाहाटी सर्कल में अगर मेरे बच्चे वैकेंसी की बात करें तो अभी 175 वैकेंसी थी लास्ट टाइम और अब वैकेंसी हो गई 135, यानी वैकेंसी घट गई है। लेकिन एक बड़ी चीज यहां ध्यान देने की यह है कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो 82 सीटें थी, लेकिन इस बार 130 सीटें थी, 130 सीटें हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी में तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, लेकिन जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ना, इसकी जो मेरिट चली जाएगी वो अराउंड 76 पहुंचेगी। इसकी मेरिट घटेगी, बाकियों की मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि बाकियों में पोस्ट ही नहीं, और जिसमें है उसमें इस बार स्ट्रगल बहुत भयंकर होने वाला है। अगर मेरे बच्चे जम्मू श्रीनगर कमिश्नर जोन की मैं बात करूं तो टोटल पे आना 147 सीटें हैं। इस पे मैं जाना थोड़ा सा गलत हो रखा है, और इस बार 137 सीटें हैं। तो कमोबेश मैं यही कह सकता हूं कि यार उतने फॉर्म भी कम हुए हैं, तो लगभग लगभग जो मेरिट यहां जा रखी थी, लगभग उतनी मेरिट इस बार भी जाएगी। 79 और 80 के आसपास ही मेरिट अभी भी रहेगी। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में जहां 452 सीटें थी, इस बार 499 सीटें हैं। तो सीटें भी बढ़ी और एप्लीकेंट जो है वो कम हुए पहली बार पिछली बार से। तो यानी मेरिट यहां पे भी हल्की सी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। जैसे यहाँ जो हाईएस्ट जा रखी वो 84 जा रखी और लोवेस्ट जा रखी 79। तो लगभग 80 की ही रेंज में ये सारी चीजें फंसती दिखाई देंगी। और ये मैं क्या कर रहा हूं, मालदा, मुंबई, ये सारी की सारी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स, पहला जो कमेंट आप देखेंगे उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे आप एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाएंगे कि किस जगह मेरिट बढ़ सकती, किस जगह घट सकती। एक बेसिक फिनोमेना आपको ध्यान रखना है, लास्ट टाइम जो सीटें थी और इस बार जो सीटें उस जोन में कम हुई या ज्यादा हुई, पहला। दूसरा, जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में घटी हुई है, दूसरा। ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो आपको बता पाएंगी सच मायने में कि कितनी मेरिट जा सकती है, कितनी नहीं। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुल मिला के मेरे बच्चे मेरिट रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर मोटा माटी आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 75 से 80 के बीच में सारी की सारी वेरी करेंगे। उन्हीं दो फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए 75 से 80 के बीच में आप ये कह सकते हैं कि सेफ स्कोर होगा सर यहां पे। अब मेरे बच्चे अगर हम बात करें कि यार राइट स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने की, तो देखो यार सबसे पहला काम ये कि आपको एनालिसिस पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं तो मेरे बच्चे जो 30 सवाल आपके यहां आने हैं, उन 30 सवालों पे अगर हम वेटेज बांटें तो परसेंटेज के 1 से 2 सवाल रहते हैं, ज्योमेट्री के 2 से 3 सवाल, नंबर सिस्टम से 3 सवाल, एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल, टाइम एंड वर्क के 1 से 2 सवाल, सीआईएसआई के 2 से 3 सवाल। ये पूरा मैंने वेटेज लिखा हुआ, और मिसलेनियस में मैंने 2 से 3 सवाल इस तरह से रखे हुए हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं। जैसे 2019 में अगर हम बात करें एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आज तक कभी नहीं पूछे गए थे, और 2019 के बाद दोबारा भी कभी नहीं पूछे गए हैं। लेकिन 2019 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए, तो हमें उस चीज को ध्यान में जरूर रखना होगा। तो जो 30 सवाल आ रहे हैं उनका लगभग लगभग वेटेज यही वाला है। इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर रीजनिंग में बात करें तो चैप्टर वाइज अभी करंट में जो वेटेज चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, जो आप देख सकते हैं। तो इसके आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इस समय स्कोरिंग चलने लग रहा है, जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और ऐसे ही मेरे बच्चे जीके जीएस में जो 40 सवाल आते हैं उनमें वेटेज किसका है, तो आप देख रहे हैं करंट अफेयर का वेटेज 10 से 12 का है। और मुझे इसको लेके बहुत सारे सुझाव मिले, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सुझाव दिया कि सर जो आपका रेलवे का बैच है, सबसे पहली चीज तो ये कि उसकी वैलिडिटी 1 साल है तो उसको बढ़ाइए। तो मेरे बच्चे वैलिडिटी 2 साल करती है। दूसरा सवाल ये आया था कि सर करंट अफेयर की क्लास नहीं हो रही, उसमें करंट अफेयर का कोई टीचर आपने नहीं बताया। तो मेरे बच्चे हमने करंट अफेयर की कोई क्लास सोची भी नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसी कमेंट के आधार पर ही फिर हम अपनी रणनीति बनाकर अगली वीडियो आपके पास लेकर आते हैं। तो करंट अफेयर की अब यहां से डेली क्लास आपके बैच में होगी, रेलवे के में जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं रेलवे में डेली उनकी क्लास होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो बैच था 999 रुपए का, इसमें डेली अब आपको करंट अफेयर की क्लास भी देखने को मिलेगी, जो अभी तक इसमें मतलब वो नहीं थी। बाकी सारी चीजें थी लेकिन करंट अफेयर नहीं थी, वो हमने किया है। एक चीज और आपने वैलिडिटी की कही थी, तो यहां वैलिडिटी 1 साल थी, अब वो वैलिडिटी मेरे बच्चे बढ़ा के हमने सभी बच्चों के लिए 2 साल कर दिए। और 2 साल केवल इसी बार वाले बैच के लिए नहीं की, जो इससे पहले वाला भी एसएससी प्रथम रेलवे फाउंडेशन बैच आया था अक्टूबर में, हमने उसकी भी वैलिडिटी 2 साल बढ़ाकर कर दी है। एक चीज और बच्चों ने जो हमसे पूछी थी, वो ये पूछा था कि सर प्रैक्टिस जो है ना, रेलवे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो मेरे बच्चे उसके लिए भी मैंने, चूंकि मैथ का सेक्शन मेरे पास है और अभिनय सर के पास है, तो हमने कुल मिला के देखा कि जो करंट अभी सिनेरियो चल रहा है, उस करंट सिनेरियो में लगभग 3000 सवाल ऐसे हैं जिनसे एक बच्चे को प्रैक्टिस में गुजर जाना चाहिए। तो इन 3000 सवालों में मैंने और अभिनय सर ने इस तरह से बांटा है कि मैं
मैं आपको 2000 सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा और वही सवाल होंगे जो 2024-25 में रेलवे में आए हैं, 2024-25 में रेलवे में पूछे गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू पैटर्न के हिसाब से। और अभिनय सर जो हैं वो 1000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे बच्चे, मैं और अभिनय सर मैथ में आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन की यहां कराने लग रहे हैं। तो जो हमारा बैच था उसी बैच में मैंने आप लोगों के लिए रेलवे प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। इसके लिए आपको 1 रुपया पे नहीं करना। इसमें पहले प्रैक्टिस केवल अभिनय सर करा रहे थे, अब मेरे बच्चे प्रैक्टिस इसकी मैं भी करा रहा हूं। और मैंने बताया कि 2000 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बढ़िया वाले पीवाईक्यू होंगे सारे, और अभिनय सर 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। बकायदा टैगिंग के साथ होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में है, किस शिफ्ट में है, उसके हिसाब से आपकी तैयारी कराएंगे। भरत सर मेरे प्यारे बच्चों आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे और जीएस की पूरी टीम है। और इसी तरीके से जब आप अपना चैप्टर खत्म कर लेंगे तब मेरे प्यारे बच्चों अपनी चीज को रिवाइज कैसे करेंगे, वो भी तो अपने आप में एक बड़ा हर्डल है। तो इसीलिए हम एक पूरा रेलवे का रिवीजन बैच लेके आए हैं, जिसमें मैथ में पूरा 30 घंटे में पूरा मैथ रिवाइज करा के आपको स्टार्टिंग में ही दूंगा, ताकि आपको जब भी देखना हो, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है और प्रॉफिट एंड लॉस मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैंने 10 घंटे में आपको समझाया, तो अब आपको रिवीजन के लिए दोबारा 10 घंटे नहीं देखना, बल्कि रिवीजन के लिए तो 30 से 40 ही मिनट आपको देखना है। और 30 से 40 मिनट में मैं क्या करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली खत्म करा दूंगा हम। इसी तरीके से भरत सर है, इसी तरीके से पूरी जीके जीएस की टीम है। तो अब आपको ना तो मेरे बच्चे प्रैक्टिस बैच कहीं खरीदने की जरूरत है, 1 रुपया पे करने की जरूरत है, ना ही रेलवे रिवीजन बैच आपको खरीदने की जरूरत है, पे करने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हम आपको रेलवे फाउंडेशन बैच में दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आपकी डिमांड थी वैलिडिटी 2 साल, वो पूरी कर दी गई। करंट अफेयर आपकी अब डेली करंट अफेयर की क्लास होगी। आपने कहा कि रेलवे के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, तो मेरे बच्चे जो 3000 क्वेश्चंस कराएंगे वो प्रैक्टिस बैच में मैं और अभिनय सर ही करा रहे हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड ही क्वेश्चन कराने लग रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो टीम है ये अपने आप में बेहतरीन टीम है, क्योंकि इस टीम में आपको अभिनय सर की भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रही है, मेरी भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रही है, और यहाँ आप लाइव क्लास मिल जा रहे हैं। और भी बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, तो हम हर वीडियो के थ्रू धीरे धीरे उन सारे डाउट्स को ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मेरे बच्चे जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताना चाह रहा हूं कि रेलवे की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको ये कह रहा हूं यूट्यूब को मिनिमम कर दे, मिनिमम टाइम दे दे, मिनिमम समय दे, मिनिमम टाइम दे, और मेरे बच्चे 5 से 6 महीने का समय आप हमें रेलवे फाउंडेशन बैच में दीजिए, रेलवे फाउंडेशन बैच में दीजिए। आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो रेलवे फाउंडेशन का बैच है मेरे प्यारे बच्चों, ये इकलौती वो ऐसी स्ट्रेटजी है जो अपने आप धीरे धीरे आपका हाथ पकड़ते पकड़ते स्वर्ग की सीढ़ी में लेकर चली जाएगी, और आपकी स्वर्ग की सीढ़ी है सरकारी नौकरी। तो बिना इधर उधर कहीं पे भी ध्यान भटकाए चुपचाप से एक काम करिए, यूट्यूब पे केवल और केवल इंपोर्टेंट यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब रखिए, बाकी सबको नॉट इंटरेस्टेड करिए या हटा दीजिए। और 5 से 6 महीने का समय आपने देना है कुल मिला के, और इन 5 से 6 महीने में रेलवे फाउंडेशन बैच में आपको सारी चीजें मिलेंगी। कंप्लीट तैयारी भी कराई जाएगी, प्रैक्टिस भी आपकी कराई जा रही है, और मेरे बच्चे रिवीजन भी कराया जा रहा है। दूसरा मेरे बच्चे एक चीज रहती है हर एक बच्चे की, टेस्ट सीरीज। तो हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि रेलवे फाउंडेशन के बैच वाले सभी स्टूडेंट के लिए पूरी कंप्लीट सेक्शनल मॉक टेस्ट सीरीज भी फ्री करा रहे हैं और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।